सभी को जय जय श्री राधे। आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम। श्री गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ। सभी को प्रणाम, नमस्कार और प्रेम भरे हृदय से वंदन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भक्तराज नरसिंह मेहता जी की कथा चल रही है, तो इससे पिछली वीडियो का विषय था, मतलब विषय क्या था मैं वैसे ही बता दे रहा हूँ, वरना तो नियम तो यही है कि जो भी ये वीडियो सुने उसको पिछली वीडियो भी देख लेनी चाहिए। मतलब वही बात है, कथा जब चले तो सीरियल वाइज ही अच्छी लगती है। खैर मैं एक बार बता देता हूँ। तो नरसिंह मेहता जी को उनके घर से निकाल दिया जाता है। वो एक घर के पास ही धर्मशाला में रहने लग जाते हैं। उसके बाद भगवान कृष्ण अपने अनुचर अक्रूर जी को भेजते हैं कि जाओ तुम नरसिंह भगत जी की सारी व्यवस्था कर आओ, जिससे भगवान का वचन जो है एक योगक्षेम वाहम्यहम्, यानी कि जो भक्त मेरा अनन्य चिंतन करता है उसका सारा योगक्षेम मैं वहन करता हूँ, वो सत्य हो जाता है। तो पिछली वीडियो में मुख्यतः इसी बात को बताया गया था। तो अब इस वीडियो पर आते हैं, उसके बाद का पाठ इस वीडियो से शुरू करते हैं। इस वीडियो का विषय है, और जो विषय है वो बड़ा आनंदित है, वो इतना ज़्यादा सुप्रसिद्ध है कि पूरे विश्व में सभी जानते हैं। इसका नाम है कुंवरबाई का दहेज, यानी कि नरसिंह भक्त जो है उनकी पुत्री की विदाई, और उसमें दहेज दिया जाता है। और ये तो सारे विश्व में नहीं, सारे तीनों लोकों में ही विख्यात है कि भगवान श्री कृष्ण जी आकर के दहेज देते हैं। तो चलिए इस प्रसिद्ध प्रसंग की शुरुआत करते हैं भगवान का नाम लेकर के। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी लंबी होएगी, मतलब कितनी देर तक प्रसंग चलेगा। और मैं एक बात के लिए बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ यार, थोड़ा सा गले में दिक्कत है मेरे, आज ख़राब सा है, तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो आवाज़ पता नहीं कैसी हो रही होगी, समझ में आ भी रही होगी कि नहीं। खैर प्रभु से विनती करता हूँ कि कोई दिक्कत ना हो, जो भी भक्तजन सुने उनको साफ आवाज़ समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। तो भैया जब भक्तराज को उनका बड़ा सा अपना घर मिल जाता है, उनको फिर भी घर से धन संपदा से कोई लोभ नहीं है। और भक्त का हाल यही होता है कि उसको कितनी बड़ी संपत्ति मिल जाए तो भी, और चाहे वो बिल्कुल निर्धन हो जाए, खाने को रोटी का एक टुकड़ा भी ना हो तो भी, उसका मन भगवान में ही लगा रहता है, फंसा रहता है। तो अपना भक्तराज नरसिंह राम जी का जीवन ज़्यादातर एकांत में ही भजन करने में बीतता था। साधु संतों के पास जाना, सत्संग करना, भजन गाना, यही उनका रोज का नित्य कार्य था। जैसे कि हमारा होता है हमारा रोज का काम होता है उठना, नहाना धोना, फ्रेश होना, पूजा पाठ करना, फिर इधर उधर काम पर चले जाना, मतलब जिसका जो भी काम हो। कोई स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करना, और कोई व्यवसायी हो तो अपने बिजनेस में चले जाना, भाई कोई जॉब वाला हो तो नौकरी पे चले जाना, जैसा कि वही रोज़मर्रा वाला काम। तो भक्तराज का काम यही था, साधु संतों के पास जाना, भजन करना, ज़्यादातर मतलब यही। यदि कोई भगवान का भक्त उनको अपने घर भजन करने का आमंत्रण दे जाता तो वो बड़े खुशी के साथ, उल्लास के साथ चले जाते, और रात रात भर तक उसी के घर जा कर के भजन करते रहते। उनको होश ही नहीं रहता, रात हो गई, दिन हो गया, शाम हो गई, क्या हो रहा है, अपने घर भी जाना है, नहीं जाना, बस भैया भजन करने का मौका मिलना चाहिए। तो धन्य है ऐसे भक्तराज, और क्या कह सकते हैं। तो और इसके मतलब अलावा उनके घर पर सदा साधु संतों का ही जमघट लगा रहता था, और वो अपना खुले हाथ से उनकी हर तरीके से सेवा किया करते थे। क्षमा करना, थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ मैं। तो बस अपना भजन करना, साधुओं की सेवा करना, इसके अलावा उनके जिम्मेदारी में कोई दूसरा काम था ही नहीं, वो यही अपना काम समझते थे। और बाकी तो इसके अलावा तीसरा कोई कितना ही बड़ा काम हो, वो कहते थे अपना ठाकुर सब संभाल लेगा। और होता भी यही था, संभवतः सभी जानते हैं, जैसा कि अभी इस वीडियो में आगे आएगा भी। तो अब देखो फिर होता क्या है कि जैसे बाहर से कोई आमदनी का कोई जरिया ना हो और खर्च खुले हाथों किया जाए, तो कभी ना कभी तो ऐसे होता ही रहेगा, तो कुबेर का भी भंडारा ख़त्म हो जाएगा भैया। तो वही नरसिंह राम मेहता जी के पास साथ हुआ। तो जो अक्रूर जी उनको
3 साल की सामग्री दे गए थे। ये तो पिछली वीडियो में बात आई थी, आपको पता हो तो, कि अक्रूर जी उनको 5,000 सोने की मुद्राएं 3 साल के लिए काम चलाने के लिए दे जाते हैं। अब जब इतना उनको मिल जाता है तो वो काम धाम पहले ही कुछ नहीं करते थे, तो वो अब भी नहीं कुछ कर रहे थे, बैठे अपना भजन करते और अपना रोज की रोज ही 400-500 साधु उनके घर आ जाते थे, भंडारा करते, खाना पीना खिलाते, भजन करते, बात खत्म। तो ऐसे क्या हुआ, जो उनके 3 वर्ष की सामग्री थी वो सब 6 महीने में ही साफ हो गई। और अब तो यहाँ तक की नौबत आ गई कि घर की एक एक चीज़ बेचकर भगवान का भोग लगाया जाता और साधु संतों को संतुष्ट करने की पूरी पूरी चेष्टा करी जाती। अब ये अवस्था भी कब तक चलती बताओ। थोड़े दिनों में ही जो कुछ गिनी चुनी परिवार के काम के योग्य चीज़ें थी वो भी समाप्त होने लगी। भक्तराज कहते निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो, सब जो भी है बस सबकी साधु संतों की सेवा करो, भजन करो। काम कुछ था नहीं, पैसा आने का कोई स्रोत नहीं था, सामग्री अन्न जो दे गए थे वो सब खत्म, घर की चीज़ें दे दे के वो भी सब खत्म। तो अब परिवार का काम बड़े संकोच से चलने लगा। लेकिन भक्तराज क्या करें, वो एकदम निश्चिंत। सपने में भी उनके बिल्कुल शांत मन को चिंता कोई स्पर्श नहीं करती थी, बस जैसे चलता था वैसे चलता था काम, और अपना रोज का भजन कीर्तन में वो मस्त थे। तब क्या होता है, उन दिनों एक नई आफत उनके सिर आ जाती है। ऊना गांव से रंगधर मेहता के कुल पुरोहित कुंवर बाई को विदा कराकर ले जाने के लिए आ पहुंचते हैं। ये बात पहले आ चुकी है शायद शुरुआत की पहली दूसरी वीडियो में, कि जो नरसिंह भगत जी की दादी थी वो अपनी पौत्री यानी कि नरसिंह मेहता जी की भी पुत्री जो ये कुंवर बाई है, इनका विवाह करा गई थी मरने से पहले। तो अब ध्यान रहे कि अब जो ऊना गांव से रंगधर मेहता ये उनके ससुर हैं, यानी कुंवर बाई जी के पति का नाम है वसंत राय। तो अब जो वो आए हैं वो शादी कराने नहीं आए, वो विदा लेने आए हैं, यानी कि उनकी पुत्री को लेने। शादी उनकी हो चुकी है, ठीक है, वरना वो शुरुआत से आप कथा सुनोगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो भैया शादी जब हो चुकी है तो कुछ दिन का समय दिया जाता था। उस समय शादी के बाद जो लड़की होती थी वो अपने घर पे ही रहती थी, कुछ दिनों बाद विदा होती थी। तो शादी हो चुकी थी। अब ऐसा ही हुआ, ऊना गांव से रंगधर मेहता के कुल पुरोहित जो हैं वो विदा कराने के लिए आ जाते हैं कि चलो भाई अब समय हो गया, अब अपने ससुराल चलो। उस दिन सुबह से ही भक्तराज अपना किसी जगह पर भजन करने के लिए गए हुए थे, जैसा कि रोज का उनका काम था। पुरोहित जी आकर के पूछते हैं मेहता जी कहाँ गए हैं। तो उनकी पत्नी जी कहती है माणिक भाई कहीं माहर गए हैं, आप पधारिए, आइए। तो पुरोहित जी ने अंदर आकर के अपना सारा नाम वाम मतलब पूरा परिचय, आने का कारण सब कुछ कह दिया। माणिक भाई जी ने आसन बिछा दिया और उनका आदर सत्कार किया। पुरोहित जी आसन पर आराम से बैठ गए। तो अब क्या होता है, माणिक बाई जी पुत्री की विदाई सुनकर मन ही मन सोचने लगी अब क्या होगा। भक्तराज का तो दिन रात भजन का ही काम है, भक्ति में ही लीन रहते हैं, कोई काम काज करते नहीं। अब जहाँ वो सोचने लगी, जहाँ मतलब रोज के खाने की ही चिंता लगी रहती है, तो वहाँ कुंवर बाई के दहेज का क्या प्रबंध होगा। अब वो कहती है यदि बिना दहेज के पुत्र को विदा कर दूं तो हमारी जाति में बड़ी निंदा होगी। भाई दहेज जरूरी है, दिया जाता था, आज भी दिया ही जाता है। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, नरसिंह मेहता जी अपना घर लौट आए। तब तक रसोई भी तैयार हो चुकी थी, केवल उनके आने की ही देर थी। मतलब माणिक बाई जी भोजन बना चुकी थी। आते ही वो पूछते हैं मतलब भोग में क्या देरी है। माणिक बाई जी कहती है कुछ देरी नहीं है, ला रही हूँ, आप बस आइए, हाथ मुंह धोइए और अपना बैठिए, मैं सारी सामग्री एक थाली में परोस करके ला रही हूँ। थाली आ जाती है, भक्तराज ने भक्ति पूर्वक भगवान को भोग लगाया, उसके बाद स्वयं प्रसाद पाने की तैयारी करने लगे। तो उन्होंने पूछा जैसे कि रोज का वही काम कि आज कोई साधु संत आए हैं या नहीं। देखो भक्त का यही लक्षण है, तो भक्त का यही लक्षण है, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि मतलब स्थिति कैसी भी आ जाए, हमारी रोज़मर्रा की हालत कैसी भी हो, उसका मन भगवान में ही, उनके साधु संतों में ही, सत्संगियों में ही लगा रहता है। तो वही प्राय ये तो जैसी बात
उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थी वैसे ही उन्होंने आज भी पूछा कि कोई आए हैं, मतलब पंगत लगी है आज कुछ कि नहीं लगी। माणिक भाई जी ने कहा आज कोई साधु संत तो नहीं आए, लेकिन एक अतिथि जरूर आए हैं। तो नरसिंह मेहता जी हमारे जो सरकार हैं बाऊ जी, वो कहते हैं हंसते हुए अक्रूर जी तो नहीं आ गए दोबारा। तो माणिक बाई जी कहती है नहीं नहीं, कुंवर बाई को लेने के लिए रंगधर मेहता के पुरोहित जी आए हैं। मैं तो इसी चिंता में पड़ी हूँ कि पुत्री को विदा करने के लिए और दहेज देने के लिए कम से कम इस समय 100 रुपये तो चाहिए ही, लेकिन अब जहाँ 1 भी रुपया नहीं है वहाँ 100 की तो बात छोड़ो। तो इतना कहते ही मतलब वो थोड़ा उदासीनता सी हो गई। होता ही है, देखो नॉर्मल बात है, हर माता को अपनी पुत्री की लाज की चिंता लगी रहती है। और सही बात भी है भाई, इतना उनका जूनागढ़ में सारा राज ठाट है, नागर जाति के वो लोग हैं। और लगभग मैंने पहले भी पिछली वीडियो में भी जिक्र आया है कि जूनागढ़ में लगभग 90% तक घर इन्हीं नागर जाति ब्राह्मणों के ही थे। तो उन्हें ये भी डर था कि मतलब दहेज वहेज का यदि नहीं होगा प्रोग्राम तो जात में थोड़ी हमारी वो होगी निंदा, क्योंकि प्रथा ही थी पहले ऐसी ही। तो भक्तराज पत्नी को मतलब चिंता में देखते हैं, बड़ी शांति से समझाने का प्रयास करते हैं कि देखो मेरा मेरा करती हुई तो इतनी चिंता क्यों कर रही है। इन पुत्र पुत्री के तो हम नाम के माता पिता हैं, वास्तविक पिता तो हम सबके वो परम पिता परमेश्वर ही हैं। वो सब तरह से सामर्थ हैं, फिर हम व्यर्थ की चिंता क्यों करें। उनको स्वयं ही चिंता होगी और जैसा उनको ठीक लगेगा वो वैसा ही प्रबंध अपने आप कर देंगे। मतलब वही भक्तराज अपनी जैसी बातें करते आए हैं वो शुरू से ही कि चिंता छोड़ो, भजन पर ध्यान लगाओ, भगवान फिर वैसे ही कृपा करेंगे, योगक्षेम वहाम्यम वाली उनका एक ही वचन है कि बस अनन्य भाव से चिंतन करो। तो वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ शरीर के माता पिता हैं, असली माता पिता तो स्वयं भगवान ही हैं। तो देखो हर एक बात में जो यही विशेषता है भक्तों के चरित्र की, कोई भी सुने पढ़े या गाए या कैसे भी करे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सुना रहा हूँ कह रहा हूँ और आप सभी सुन रहे हैं, चाहे पढ़ो चाहे लिखो चाहे कुछ भी करो, लेकिन जो कुछ बातें होती हैं उनको कोई एक आदमी जीवन में उतर जाए तो उसी का ही बड़ा महत्व होता है। भक्तराज ने कितनी बढ़िया बात बताई कि हम तो बस शरीर के माता पिता हैं, नाम के माता पिता हैं, हमारे द्वारा वो पैदा हो गई तो भगवान ने हमें सिर्फ निमित्त बनाया है। कुंवर बाई के असली माता पिता तो भगवान ही हैं। भक्तराज ने कुछ ऐसा करके समझाया और इसका आशय है कि हम सभी को भी ये बात समझनी चाहिए, अपने जीवन में उतारनी चाहिए। अब ऐसा भी नहीं कि हमारे माँ बाप हो, माता पिता हो, भाई बहन बेटा बेटी सबको यूं ही छोड़ ही दो कि भैया माता पिता सिंह के भगवान है। सारे कर्म करने चाहिए लेकिन मन को भगवान में ही लगाना चाहिए, मेन बात ये है। तो अब वो कहती हैं कि कल तो देखो भेजना होगा और आज तक उसे देने के लिए कपड़े तक का ठिकाना नहीं है। परमात्मा कहाँ रहते हैं जो एन मौके पर कल आकर उसकी सारी वस्तुएं दे जाएंगे। अब जिसका कोई ठिकाना नहीं उसका विश्वास ही क्या। अब देखो ये बात बुरा मानने की नहीं है कि माणिक बाई जी भगवान को ऐसे कह रही हैं, वो इतनी भक्तिमती नहीं है जितना कि भक्तराज हैं। तो हर अच्छों के मन में यार श्रद्धा डिग जाती है भगवान की लीला को देख करके, लेकिन भक्तराज उनका नाम है। भक्त इसीलिए कहा जाता है कि जो विकट से विकट परिस्थिति में भी विश्वास बना रहे। तो बस फिर वो थोड़ा रुष्ट से हो जाते हैं नरसिंह मेहता जी कि जब उनकी खुद की पत्नी भगवान को पता नहीं आज कैसे कह रही है कि जो परमात्मा रहता कहाँ है, जो अब आ जाएगा, ये दे जाएगा, वो दे जाएगा। वो कहते हैं तूने क्या पहले चमत्कार नहीं देखा, ये मैं और मेरा ये सब तू क्या कर रही है, यही माया के रचे हुए जाल हैं, दुख के कारण हैं। संत वैरागी योगी सब राजा से लेकर रंक तक संसार के सभी प्राणी उसी जाल में बनकर ये सब 84 लाख योनियों का फिर चक्कर भोग रहे हैं। तो भक्तराज ऐसे कर करके मतलब समझाते हैं कि तू ऐसे क्यों बोल रही है, क्या कह रही है। तो वो कहते हैं फिर जिस देह का तू अनेक युक्तियों से जतन कर रही है वह तो बिल्कुल भी स्थिर रहने वाली नहीं है। तू सिर्फ निश्चिंत होकर के भगवान का ही अपने अंतःकरण में ध्यान कर, भजन कर, वो अपने आप सब कुछ मतलब
अपने आप खुद ही प्रबंध कर लेंगे, हमें चिंता करने की ज़रूरत रहेगी ही नहीं। तो भक्तराज ने अपना ये ज्ञान सा सुना दिया उन्हें सारा। अब माणिक बाई जी को थोड़ा होश आया, उनकी श्रद्धा और दृढ़ हुई, उनकी चिंता एक बार को दूर हो गई और भगवान में विश्वास दृढ़ हो गया। फिर उन्होंने अतिथि और अपने पति के लिए आसन लगाकर भोजन परोसा। अतिथि कौन है? अतिथि वही है वो जो आए हुए हैं, पुरोहित जी। अब मेहता जी पुरोहित जी के साथ बैठ करके अपना भोजन करने लगे। तो भोजन करते करते पुरोहित जी ने वार्तालाप शुरू किया, भैया कि मेहता जी, रंगधर मेहता ने मुझे कुंवरबाई को लाने के लिए भेजा है। मैं उनका कुल पुरोहित हूँ, मैं कल ही यहाँ से विदा होना चाहता हूँ, तो आप थोड़ा जल्दी कीजिए, मतलब हिसाब किताब। तो मेहता जी कहते हैं हंसते हुए कि इतनी जल्दी करने से काम कैसे चलेगा महाराज, थोड़ा रुक तो जाओ, अभी तो पुत्री के लिए हमारे पास एक कपड़ा तक नहीं है, 2-4 दिन रुक जाओ, फिर चले जाना आराम से, क्या दिक्कत है। तो अपना आपको जो जो वस्तुएं तैयार करनी हो उन्हें आज ही तैयार कर लो, कल तो कृपा करके मुझे विदा कर देना, पुरोहित जी ने ऐसा कह दिया। अब वो कहे महाराज हमें कोई वस्तु तैयार करने की चिंता नहीं है, जो कुछ करना है मेरे भगवान करेंगे, परंतु जब तक मेरी कुल मर्यादा के अनुसार दहेज का सारा सिस्टम, मतलब प्रबंध भगवान की तरफ से नहीं हो जाएगा, तब तक तो आपको ठहरना ही पड़ेगा। भक्तराज ने भी जवाब दिया कि भैया कल ही कैसे जाओगे, यदि भगवान की इच्छा हुई परसों प्रबंध करेंगे वो, तो कल तुम जाओगे कैसे। तो बोले चलो ठीक है, जैसा भी हो देख लो कर लो। अब भक्तराज की यह बात पुरोहित जी के समझ में तो बिल्कुल नहीं आई। वो बोले ये बड़े आश्चर्य की बात है कि आप क्या कहना चाहते हैं, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। बोले आज तक तो ना ऐसा कुछ सुना, ना देखा, ना कहीं पढ़ा कि परमात्मा आकर के दहेज की सामग्री पहुंचा देंगे, तो आप पता नहीं कैसी अनहोनी सी बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं चलो ठीक है, जैसा भी हो अपने हिसाब से, तुम्हारा परमात्मा दे या तुम दो या कुछ भी करो, मुझे क्या, जैसा भी करो वैसा कर लो। तो भक्तराज भी कह देते हैं पुरोहित महाराज घबराइए नहीं, भगवान की माया बड़ी विचित्र है, श्रद्धा रखिए, द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण बड़े भक्त वत्सल और दयालु हैं, जो कुछ करेंगे अच्छा ही करेंगे, अब आप खुद ही देखिएगा क्या क्या करेंगे। नरसिंह राम जी ने अपने पूरे विश्वास से, दृढ़ विश्वास से उनको उत्तर दिया। भक्तराज की ऐसी विचित्र बात भला पुरोहित जी कैसे समझ में आती, पुरोहित जी क्यों समझने लगे। और भक्तराज की बात तो मतलब जेन्युइन है भाई, सब जानते हैं, मैं जानूं या मेरा पिया जाने, वही वाला भजन है एक, मैं सुनता हूँ, आपको भी पता होगा। जो भक्त होता है उसके दिल की बात वो खुद भक्त जाने या उसका भगवान जाने, दुनिया क्यों समझेगी भला। तो वही बात है, पुरोहित जी की सारी बातें अपना दिमाग से ऊपर उड़ गई। बोले पता नहीं क्या कह रहा, परमात्मा करेंगे। तो बोले चलो ठीक है, जैसा भी हो, 1-2 दिन क्या मैं रुक ही जाऊंगा, जब 3-4 दिन रुकना पड़ेगा तो और कर भी क्या सकता हूँ। तो अपना वो चुपचाप 2-3 दिन पुरोहित जी वहीं पड़े रहे। अब देखो क्या होता है, पुरोहित जी ने देखा कि यहाँ तो कोई तैयारी चली नहीं रही। अब भाई जिस दिन बात हुई थी उससे अगले दिन भक्तराज का फिर वही सुबह से वही शेड्यूल, उठे अपना स्नान ध्यान नित्य कर्म, साधु संतों की पंगत, पूजा पाठ भजन ध्यान चिंतन और यही सब उनका। अब पुरोहित जी एक दिन देखें, शाम को आए भक्तराज, अपना दिन में आए, मतलब भजन कर करा के भोजन पानी करें, थोड़ा हल्का आहार लें, फिर भगवान के चिंतन में व्यस्त पूरे शाम को, फिर ऐसी रात तक चलता रहे। रात को खाना पीना खा के विश्राम निद्रा, और फिर सुबह अगले दिन से यही सब। अब पुरोहित जी देखें मैं इसकी लड़की को विदा कराने के लिए आया हूँ, इसने कल बात कही है दहेज की, और यूँ भी कह रहा है कि एक कपड़े का भी ठिकाना नहीं है। तो बोले ये कर क्या रहा है फिर, कपड़े का ठिकाना नहीं है तो तैयारी तो करनी चाहिए। अब देखें वो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए। अब भाई भक्तराज अपना निश्चिंत भजन पूजन में लगे हुए, जैसे मानो कोई दूसरा काम ही ना हो। अब पुरोहित जी ने कोई विशेष तैयारी नहीं देखी। तब झुंझलाकर वो बोले मेहता जी कैसे करके मानोगे, आज 3-4 दिन मुझे आपके घर बैठे हुए हो गए, आप तो बिल्कुल निश्चिंत होकर अपना वही
रोजमर्रा में भजन में ही लगे पड़े हैं। अब ऐसा करते हैं, मैं ज़्यादा दिन नहीं ठहर सकता, जैसा भी दहेज का प्रबंध हुआ हो, जितना भी हो उसी हिसाब से कुंवर बाई का हिसाब किताब कर दो और मैं कल अब बिल्कुल यहाँ से विदा हो जाऊँगा। अब माणिक बाई जी कहें कि भैया पुरोहित जी ठीक ही कह रहे हैं, अब कितने दिन रुकेंगे, आप तो अपना भजन करते रहिएगा, पहले पुत्र को विदा तो कर लो। तो आज ही जितनी हिसाब किताब बैठे, कपड़े, दान, हीरा, सोना, चांदी, खैर मतलब जो भी हो उस हिसाब से पूरी तैयारी कर दो और इन्हें भेजो, जैसा भी हो। अब नरसिंह राम जी ने कही, अच्छा ठीक है, फिर चलो अब बताता हूँ मैं, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो आज ही अपने स्वामी को बुलाऊंगा मैं, तब देखते हैं क्या होता है। अब भैया उसी शाम को भक्तराज अपना कृष्ण मंदिर में पहुंच गए, हाथ में ली करताल और राधे श्यामा भगवान के भजन में एकदम तल्लीन बिल्कुल। ये करताल वही वाली है जो मतलब पहले दूसरे वीडियो में प्रसंग आया था, ये कि नरसिंह मेहता जी द्वारिका पहुंच गए थे भगवान शंकर जी के साथ, तो खुद स्वयं भगवान कृष्ण ने दी थी इनको कि ये करताल है, तुम इसे ले जाओ, जब भी तुम इसके द्वारा मेरा भजन करोगे मैं तुरंत प्रकट हो जाऊंगा। तो नरसिंह मेहता जी ने कही, भैया पुरोहित जी को ज़्यादा ही जल्दी मच रही है थोड़ा, अब अपने भगवान को ज़रा बुला लेते हैं। अपना हाथ में ली करताल और पूरा भजन में तल्लीन। बोले अब देखते जाओ क्या क्या लीला होती है इसकी। भाई बांसुरी वाला है वो, अब देखो ज़रा क्या करते हैं। माणिक बाई जी और श्यामल दास भी आकर के शामिल हो गए। श्यामल दास इनके पुत्र का नाम है, पता होगा आपको। श्यामल दास जी मृदंग बजा रहे हैं, नरसिंह मेहता जी करताल बजा रहे हैं, माणिक बाई जी भी बैठी हैं और पुरोहित जी अलग अपना आसन पे पड़े पड़े सोच रहे हैं अब ये क्या पागलपन हो रहा है भैया, इनका हिसाब किताब समझ ही नहीं आ रहा। बोले 4 दिन से तो ये वैसे भजन में लगा था, अब मैंने कही कल मैं विदा हो जाऊंगा, अब और दुगनी स्पीड से भजन में लग गया। तो कितनी मज़ेदार बात है। अब बोले ये उछलने कूदने से, नाचने से, चिल्लाने से, राधे राधे शाम शाम करने से क्या भगवान आ जाएंगे? यदि इसी प्रकार भगवान आ जाएं तो फिर तो सारा संसार ही भगवान को बुला ले। अब पुरोहित जी कहते हैं खैर मुझे क्या, अब जो भी जैसे भी ये करें, कल कुछ दें या ना दें, मैं तो कल अवश्य ही विदा हो जाऊंगा। अब देखो यार, पुरोहित जी ने कहा कि ऐसे क्या नाचने कूदने से, चिल्लाने से, भजन करने से, करताल बजाने से क्या भगवान आ जाएंगे? अब यही हाल है, इसमें कितना गहरा अर्थ छुपा हुआ है हम समझ सकते हैं। जो साधक होता है, भक्त होता है, उसकी स्थिति कुछ ऐसी ही हो जाती है। वो जहाँ पर भी भगवान का नाम सुनता है वो अपने आप ही मतलब स्वतः ही झूमने लगता है, नाचने लगता है। फिर संसार उसे ऐसे ही सुनाता है कि क्या ऐसे भगवान आ जाएंगे? अरे भाई तुम्हें नहीं पता ना कि ऐसे आ जाएंगे या नहीं आएंगे, वो तो भक्त जाने आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन क्या करें, जिसको जो कुछ पता ना हो बस कहता तो है ही है वो। भैया थोड़ा मेरी तबीयत गड़बड़ है इस वजह से। हाँ, तो अब अपना पुरोहित जी इसी उधेड़-बुन में लगे हुए हैं कि देखो भैया क्या होता है। अपना वो तो मृदंग बजा रहा है, वो करताल बजा रहा है, अब पता नहीं क्या प्रोग्राम है इनका, देखते हैं। तो अचानक ही उनके कानों में आवाज़ आती है, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। पुरोहित जी अपना सारा जो उसमें लगे हुए थे विचारों में, वो सारा विचार हटा करके एकदम मंदिर की ओर देखते हैं और वहाँ पे क्या देखते हैं वो कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। तो वो क्या देखते हैं पुरोहित जी कि वहाँ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण हार, कंकण, साड़ियाँ और सोना, चांदी, जो कुछ भी हो सकता था दहेज के, जो जो होता है मुझे पता नहीं है, वो सारी संपूर्ण जितना भी होता है अनेक वस्तुएं दे रहे हैं। और स्वयं माता श्री लक्ष्मी स्वरूप और रुक्मणी जी सभी चीज़ें अपने हाथों से कुंवर बाई को पहना रही हैं। यार मतलब कितनी कोई गहराई से सुने, कहे, पढ़े तो मतलब उसके आनंद हो जाए मतलब बस हृदय में।
आंख से आंसू आने लगे। और भैया अपना भक्तराज और माणिक भाई दोनों हाथ जोड़े खड़े हैं और श्यामल दास भगवान के चरणों में दंडवत करे पड़े हैं भैया। और कुंवर बाई अपना बैठी हैं और कृष्ण जी और रुक्मणी जी उनको सारा सामान दे रही हैं, पहना रहे हैं। और पुरोहित जी अपना एक मूर्ति की तरह वहाँ खड़े होकर सारा दृश्य देख रहे हैं। नरसिंह राम को सकुटुम्ब निश्चिंत और प्रसन्न करके और कुंवर बाई को वस्त्र आभूषण सारी दहेज की जितनी भी वस्तुएं होती हैं उन सभी से संतुष्ट करके भगवान लक्ष्मी जी के साथ अंतर्ध्यान हो जाते हैं। दूसरे दिन कुंवर बाई पुरोहित जी के साथ प्रसन्नता पूर्वक विदा हो जाती है और पुरोहित जी भी भक्त के संग से कृतार्थ हो जाते हैं। बोलिए श्री गौरी शंकर सीताराम राधेश्याम भगवान की जय। यही प्रसंग था, यहीं पर इस प्रसंग का अंत होता है। तो प्रसंग का सार यही था, मतलब एक तरीके से। अब मैं सार में दोबारा पूरा संक्षिप्त में प्रसंग नहीं बताऊंगा, कभी आप सोच रहे हो मैं जो गहरा सार है वो बताऊंगा, जो मेरे अनुसार मेरी समझ में आया वो। हो सकता है जो वीडियो सुन रहे हो मेरे से भी पता नहीं कई गुना ज़्यादा बड़े वो हो भगवान के साधक, लेकिन मैं तो भैया छोटा अल्प जीव भगवान को सिर्फ मानने जानने वाला और कुछ नहीं हूँ। तो मेरी समझ में यही आया यार कि संसार मतलब कितना भी कुछ भी बोले, यदि भगवान पर हमारी श्रद्धा दृढ़ है, हमारा विश्वास पक्का है, तो फिर भगवान को विवश होकर के आना ही पड़ता है। अब यदि नरसिंह मेहता जी को भी देखो कितनों ने बोला, उनके पुत्र ने भी बोल दिया था कि पिताजी हमारी बहन का जो भी हो सके आप कर दो, ऐसे भगवान थोड़ी आएंगे। माणिक भाई जी का भी मैंने आपको बताया, वीडियो में आया है बात, उन्होंने भी बोल दिया था कि परमात्मा ऐसा कहाँ रहता है जो आ जाएगा। और पुरोहित जी तो शुरू से अंत तक ये बोले ही जा रहे थे। अब देखो भक्तराज के पुत्र ने बोल दिया, खुद की पत्नी ने बोल दिया, और जो बाहर से आया हुआ है उसने भी बोल दिया। अब यदि इन्हीं बातों में आकर के भक्तराज भी यही मान जाते, उनकी श्रद्धा डिग जाती कि भाई ये तो सही कह रहे हैं, ऐसा परमात्मा कहाँ रहता है जो अब तक आया भी नहीं। और भगवान ने भी देखो खूब परीक्षा ली, तीनों चारों जनों से कहलवा दिया कि भगवान नहीं आने वाला, और 4 दिन खुद भी प्रतीक्षा करवाई। लेकिन अंत के तंत बस वही बात है, जो इसका विश्वास दृढ़ होता है उसके साथ ऐसा ही होता है। और फिर एंड में देखो क्या हुआ, पुरोहित जी भी, उनकी पत्नी भी और उनके पुत्र भी सब ऐसे मूर्ति बन करके देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। भक्तराज अपना मुस्कुरा रहे हैं, निश्चिंत है, उन्हें पता ही है ऐसा ही होगा, भगवान आने से रुक ही नहीं सकते। भगवान आए और खुद भी नहीं आए, देखो लक्ष्मी मैया को भी लेकर के आए। और जो जो हो सकता था मैंने तो छोटे में ही बता दिया कि हार कंकन साड़ी हीरा वीरा, जो हाथों में पहनने की, पैरों में पायल पजेब, नाक की नथुनी, कान के वो जो भी होते हैं सब मुझे नाम नहीं पता, मैंने तो यूं ही बता दिया। लेकिन असली में जो हुआ होगा वो तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। भगवान कृष्ण जी से कुछ दे रहे होंगे, स्वयं माता लक्ष्मी जी से कुछ दे रही होंगी, तो वो क्या कमाल चीज़ दे रही होंगी। वही बात है, कहा जाता है ऐसा भात ना विश्व में आज तक भरा गया ना भरा जाएगा। तो देख लो यार, यही है भगवान पर जिसका विश्वास पक्का हो जाता है तो उसके साथ ऐसा ही होता है। चलिए फिर बस इतना ही है इस वीडियो में, ये प्रसंग इतना ही था। इसी का नाम है नरसी का भात प्रसंग। पता नहीं कितने मिनट की वीडियो बनी है, जितनी भी है उतना यही था। इससे आगे का प्रसंग इसकी अगली वीडियो में। इतने सभी को आनंद मंगल सहित श्री गौरी शंकर सीताराम राधेश्याम।